नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। तो आज हम जो बात करेंगे, आज बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेके। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद आपको अपना प्रोफेशन डिसाइड करने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। एक ऐसी टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ में होने वाले प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में आप जुड़ोगे, जो प्रोफेशन में आपको फ़ायदा होगा, जो प्रोफेशन आप करोगे, वो इस वीडियो के बाद वो टॉपिक, वो क्वेश्चंस, वो क्वेरीज, वो सब खत्म हो जाएंगी। कुंडली के अंदर अगर काल पुरुष की कुंडली को वो देते हैं तो जो 10th हाउस है वो हमारा प्रोफेशन दिखाता है, कर्मा दिखाता है। 7th हाउस जो होता है वो दिखाता है हमारी डेली मर्रा की इनकम, हमारा बिजनेस कैसा चलेगा। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही सूरत के अंदर 10th हाउस शनि देव का है, ठीक है। उसके बाद जो 7th हाउस है उसमें शनिदेव महाराज उच्च के होते हैं। तो आपके प्रोफेशन के अंदर शनिदेव महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। वो ऐसे है कि जैसे जो हमारे हफ्ता होता है उसमें 7 दिन होते हैं, 7 दिन, और एक 8वां होता है लगन। वो लगन गिना जाता है, उसको मैं बताऊंगा इसको उपयोग कैसे करना है। उसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो आपको ही करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं बता सकता यहाँ पर। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे देखना है। तो क्या होता है कि अगर आप एक हाउस क्या होता है 30 डिग्री का होता है, उस 30 डिग्री को अगर आप 3.45 से डिवाइड करोगे, यानी कि 3 डिग्री 45 मिनट से डिवाइड करोगे, तो आपके पास टोटल 8 चीज़ें आएंगी, 8 चीज़ें। तो इसका महत्व क्या है? महत्व से यह है कि हर समय किसी न किसी ग्रह की होरा चल रही होती है। इसको कक्षा भी बोलते हैं। 8 कक्षाएं होती हैं, क्योंकि हमारे जो ज्योतिष है उसके अंदर 7 कक्षाएं हैं टोटल। 7 ग्रह हैं तो 7 कक्षाएं हैं। राहु केतु को इसमें नहीं ले गया क्योंकि वो उनकी कोई कक्षा है नहीं। कक्षा तो है उनकी, लेकिन वो एक बॉडी नहीं है, वो एक छाया ग्रह है, शैडो ग्रह है। जो पहला 3.45 डिग्री है वो होता है शनि देव का। उसके बाद 345 में 345 जमा करेंगे आप तो वो आएगा उसका बृहस्पति देव का कक्षा। उसके बाद 345 और जमा करेंगे तो आएगा मंगल की कक्षा। उसके बाद 345 और जमा करेंगे तो जो डिग्री आएगी वो आएगी सूर्य की। उसके बाद 345 और जमा करेंगे तो वो आएगी शुक्र की। उसके बाद 345 डिग्री और जमा करेंगे तो वो आपके पास आएगी बुध की। उसके बाद और 345 जमा करेंगे 7th टाइम तो वो आएगी चंद्रमा की। तो ये 7 पूरे हो गए। अब बचा आपके पास 3.45 डिग्री। तो ये 3.45 डिग्री दिखाता है आपके लगन को। लगन में जो भी राशि आपकी उदय हो रही है, इसमें D1 चार्ट लेना है और कोई चार्ट नहीं लेना, ना D9 ना D10, कुछ भी नहीं लेना। आपको वो दिखा रहा हूं कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। अब मान लीजिए आपका शनि देव महाराज किसी भी घर में, किसी भी घर के अंदर, किसी भी राशि के अंदर 3.45 डिग्री के बीच में है, 0 डिग्री से 345 डिग्री बीच में, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मजदूरी वाला काम करना पड़ेगा या ठेकेदारी वाला काम। मतलब आप बॉस नहीं बन सकते उसके अंदर, आपको किसी के नीचे ही काम करना पड़ेगा। चाहे वो आप किसी कंपनी के CEO या कोई बड़ी पोस्ट पे भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल आपके ऊपर कोई ना कोई रहेगा। आपको किसी के नीचे आप बॉस नहीं बन सकते अगर 3.45 डिग्री के बीच में आपका शनि है। किसी भी राशि का भी आपको महत्व बताऊंगा, वो लेटर ऑन बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना है आपका जो 345 से 690 डिग्री हो गया। उस डिग्री के अंदर अगर आपका शनि देव है 345 से 690 के बीच में, तो बृहस्पति की कक्षा में है। तो बृहस्पति क्या है? नॉलेज, टीचर। आप एक टीचर हो सकते हैं, आध्यात्मिक टीचर हो सकते हैं, नॉलेज वाला काम कर सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। मेन प्रोफेशन टीचिंग का ही आएगा उसमें। आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। आइल्स की कक्षा पढ़ते तो वहां पर आपका एक कॉन्ट्रैक्टर होता है क्या, जो टीचिंग करता है, टीचर पढ़ाता है आपको। तो बृहस्पति से संबंधित कोई भी काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मंगल की कक्षा में आ गया
6:90 से 10:45, 6:03:09, 10:45 या 10:35 जो भी बनेगा आप जोड़ के देख लेना। तो आपका काम क्या होगा, आपका प्रोफेशन होगा मार्स से संबंधित, मतलब गाड़ियों का काम कर सकते हैं, लैंड का काम कर सकते हैं, मेडिकल का काम कर सकते हैं, फोर्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका प्रोफेशन दिखाएगा और वो प्रोफेशन आप करोगे, आज करो, कल करो, परसों करो, वो करना पड़ेगा आपको। एंड में आपकी सुई वहीं जाकर अटकेगी जिस कक्षा में वो बैठा हुआ है। तो मंगल से और भी चीजें बहुत सी, मंगल गेम्स का भी कारक है, क्योंकि गेम में आपको अपना एफर्ट दिखाने पड़ते हैं, पराक्रम दिखाना पड़ता है। तो आप गेम से संबंधित उस एरिया में आपका प्रोफेशन बना सकते हैं, कोई कोच बन सकते हैं, कोई प्लेयर खिलाड़ी बन सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे देखना है, वीडियो छोड़िएगा मत। उसके बाद आ गया मंगल के बाद सूर्य की कक्षा में अगर आ गए तो सूर्य कक्षा दिखाता है पॉलिटिक्स, हायर पोस्ट, अथॉरिटेटिव नेचर। आप शुरू नीचे से शुरू करेंगे, एक अथॉरिटी पे जाके रुक जाएंगे आप, वो आपकी पोस्ट होगी हायर पोस्ट के ऊपर, मतलब सन गवर्नमेंट जॉब हो गई आपकी, गवर्नमेंट जॉब से कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर लिख सकते हैं, जो ठेके मिलते हैं गवर्नमेंट से, उससे संबंधित, मतलब सूर्य से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित आपका काम होगा या होना चाहिए। सूर्य के बाद आता है शुक्र। अगर शुक्र की कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा, डिग्री आप जोड़ लेना और कागज पे लिख के रख लेना आप। शुक्र की दशा में, शुक्र की कक्षा में अगर, शुक्र क्या है, ज्वेलरी, कपड़े कौन से, रेडीमेड कपड़े, अनस्टिच कपड़े नहीं, रेडीमेड कपड़े, ज्वेलरी, पैसे से संबंधित, आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित आप काम कर सकते हो, वो आपका प्रोफेशन होगा। या टू ट्रैवल, जिसमें लग्जरीज अवेलेबल हो, शामिल हो, वो आपका प्रोफेशन बनेगा। शुक्र के बाद आता है बुध। अगर बुध की कक्षा में शनिदेव महाराज बैठ गए तो आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। कम्युनिकेटिंग से संबंधित, यहाँ पर आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना है, वो आपका प्रोफेशन होगा। ट्रैवल से संबंधित कोई आपकी एजेंसी हो गई, ट्रैवलिंग एजेंसी, कोई एयर टिकट का हो गया, कोई रेलवे टिकट का, कोई बस टिकट का, और भी मरकरी से संबंधित, जैसे मरकरी से संबंधित बहुत से बिजनेस है। दलाली का काम वो मरकरी है, दलाली का काम, सर्टिफिकेट का काम वो मरकरी है, पेपर वर्क का काम वो मरकरी है, जो आप वो कराते हो फोटो स्टेट और ये वो कराते हो वो मरकरी है, पीपीटी बनाना, कुछ और डॉक्यूमेंट का काम करना वो भी मरकरी है। तो वो काम आपका होगा अगर शनि बुध की कक्षा में है तो। बुध से बाद अगर उसकी चंद्रमा की कक्षा में आ गए तो प्रॉपर्टी, घूमने फिरने का काम, डेयरी का काम, लिक्विड मनी, पैसे से संबंधित काम, जहां पर सिर्फ पैसा ही गिनना है आपको, चाहे वो आप बैंक के टेलर हो सकते हो, तो पैसा गिनता बैठ के, चेक साइन करवाता है, पैसा, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा वो आपका बिजनेस होगा। वो काम कोई भी हो सकता है, सिर्फ पैसा, आपको बेचना बेचना कुछ नहीं होगा। या दलाली कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की दलाली, वो गाड़ियों की दलाली वो कर सकते हैं। वीनस भी क्या लग्जरी कार को दिखाता है, तो उसमें आप लग्जरी कार का सौदा धंधा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जी अपना लगन, 8वां जो बिल्कुल लास्ट में लगन। अब लगन को कैसे यूज करेंगे, अब आपको देखना है कि लगन में राशि कौन सी पड़ी है, और राशि किसी ना किसी ग्रह को तो होगी, चंद्र की, सूर्य की, मंगल की, बुध की, गुरु की, शनि की। तो जो मैंने आपको बताया उसको आप ऐड कर ले उसके अंदर, वही प्रोफेशन आपका होगा। अब होगा कैसे, सबसे बड़ी बात, अब मंगल के मान लो कक्षा में बैठा है तो मंगल देखिए आपका किस घर में बैठा हुआ है, उस घर से संबंधित आप काम करोगे। उस घर से मंगल मान लो 12वें घर में है, तो 12वां घर कहता है फॉरेन ट्रैवल, बाहर प्रॉपर्टी लेनी, मेडिकल के सामान भेजना, मंगवाना, इंपोर्ट करना, गेम्स, आजकल गेम्स का बहुत ट्रेंड आप देख लो, लोग गेम्स खेलते हैं, मोबाइल के ऊपर इनाम रखे जाते हैं। तो कोई फॉरेन ऐप होगा, कंपनी होगी जहाँ पर आप गेम खेलते होगे, वहाँ से आपको पैसे की इनकम हो सकती है। स्टॉक मार्केट जैसे ये बिटकॉइन वगैरह है, उसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, बाहर से मेडिकल इक्विपमेंट मंगाने, 12वें घर में मंगल बैठा तो आप देखना पड़ेगा आपको मंगल आपका किस घर में बैठा है। उसी तरह बुध अगर किस घर में बैठा है, बुध के नक्षत्र, तो बुध क्या कम्युनिकेशन है, बिजनेस, मैंने आपको बता ही दिया। तो जिस घर में बुध बैठा है, जिस राशि में या जिस घर में, उस घर से संबंधित काम पकड़ लो, वो काम आप करते होगे। अगर आपकी एज छोटी है, 10, 15, 20 साल, 25 साल की है, तो अभी तो आप अपने कैरियर की
एस्टेब्लिशमेंट में हो, उसको एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप उसको एस्टेब्लिश कर लोगे। वो टाइम आएगा 35 साल के बाद। 36 साल में शनि मैच्योर होते हैं, ठीक है। शनि प्रोफेशन का रंग है, तो वहाँ से आपकी परफेक्शन शुरू होती है, वहाँ से आपका असल कैरियर शुरू होता है 35 के बाद। क्योंकि 29 से 35 तक आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो आप मेहनत कर जाएंगे तब आप जाके सेटल हो जाएंगे आगे, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको इसको मिलाना पड़ेगा। तो शनिदेव प्रोफेशन के कारक हैं। आपका कर्म, आपका प्रोफेशन भले वो ना हो, लेकिन आपका कर्म कहीं ना कहीं वहां से जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वहां से जुड़ा होगा। तो ये आपको देखना होगा, वो आपका प्रोफेशन बनेगा। अभी नहीं है तो कमिंग टाइम में बनेगा। अल्टीमेटली जब वो टाइम आएगा आप उस प्रोफेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। कमेंट में बताइएगा जरूर क्या आपका प्रोफेशन उस ग्रह से संबंधित है जिस कक्षा में शनिदेव बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्रह वक्री है, शनिदेव वक्री है, तो आपका जो प्रोफेशन है वो 2-3 बार चेंज होगा। जिसकी कक्षा में बैठे हैं वो ग्रह अगर वक्री है तो भी आपका प्रोफेशन 2-3 बार चेंज होगा। देन फाइनली यू विल जंप इनटू दैट प्रोफेशन जो आपको करना चाहिए, क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा रिजल्ट 2-3 बार देता है। तो उस हिसाब से आपको अपना कार्य करना पड़ेगा, वो आपको एंड में वहां पर ले जाएगा, वही आपकी सक्सेस का कारण बनेगा, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें लोगों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।